हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके पर्यावरण के मुद्दों के एक नए लेसन से इन्वॉल्व है। पर्यावरण के मुद्दों में हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम कहते हैं वैश्विक ताप। एग्जाम की डेट आ गई है नजदीक। हम लोग पूरी तरह से, अब अगर आपका इधर उधर ध्यान भटका तो समझिए सारी चीज बेकार हो जाएगी। कंसंट्रेशन बनाए रखिए, पूरी फोकस, पूरी टाइमिंग अपनी पढ़ाई पे एक्सपेंड करिए, है ना। उम्मीद है कि बेस्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, सबसे अव्वल रैंक प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई में एकदम लगे रहिए जम के, है ना। दिस टाइम इज वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू, है ना। आज की टॉपिक में स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बिना टाइम को एक्सपेंड किए ग्लोबल वार्मिंग को मैं चुटकियों में समझाऊंगा और कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन अर्थात ओजोन लेयर का जो होता है क्षरण, सारी चीजें मैं आपको चाहता तो एक टॉपिक में पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए केवल आज ग्लोबल वार्मिंग अभी समझिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम का मतलब समझ जाएंगे तो चुटकियों में लिख देंगे। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में समझिए। वैश्विक, पहले हिंदी में समझ लीजिए। वैश्विक का मतलब होता है विश्व। क्या होता है? विश्व। और ताप का मतलब होता है ताप। क्लियर हुआ? अर्थात विश्व का ताप, विश्व का ताप अपने तरफ से लगा दीजिए बढ़ना, अर्थात विश्व के ताप का बढ़ना क्या कहलाता है? वैश्विक ताप। इसको समझ लीजिए बाबू। ग्लोब मतलब होता है पृथ्वी, ग्लोबल वार्मिंग हिंदी। अब इंग्लिश में आ जाइए। ग्लोब मतलब होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी। और वार्म मतलब होता है गर्म, अर्थात पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? क्लियर हुआ? ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का गर्म होना। वैश्विक ताप का मतलब विश्व, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है, पृथ्वी का गर्म होना। अब तो आपके सेंस में ये आएगा कि सर पृथ्वी कोई छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, भी चलो बर्तन है, रख दिया आग पे, तंत्रा के गर्म हो गई, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये कैसे गर्म होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं नीचे की तरफ। पहली बात तो नाम से क्लियर रखिए। वैश्विक ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? वैश्विक ताप, उसको हिंदी में कहते हैं अर्थात विश्व के ताप का क्या होना? बढ़ना। अब कैसे बढ़ता है वो समझना है। ये हम लोगों ने एक अर्थ बनाया है, ये हम लोगों का अर्थ है। मैंने जगह के अभाव में शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इस समय तो एकदम जहाज की तरह दिमाग काम करेगा। एग्जाम आ गया है ना। हाँ समझिए, ये अर्थ है। हम इस अर्थ के सरफेस पे हैं। यहाँ अर्थ के सरफेस पे हम हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, कल कारखाने हैं, चिमनियां हैं, उद्योग धंधे हैं, वाहन हैं। अर्थात हमारे साथ साथ हमारे वाहन, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ये यहाँ हमारे अर्थ पे हैं, हमको मदद करते हैं हमारे समस्त क्रियाकलापों में। हमारे उद्योग धंधों से, चिमनियों से, कल कारखानों से, मोटर वाहनों से बहुत प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, है ना। ये मोटर वाहन में छोटा छोटा बना देता हूं आपको समझने के लिए। मोटर वाहन है कोई, है ना। अब यहां से भी धुएं बहुत ज्यादा निकलते हैं, औद्योगिक धंधे, कल कारखानों से। अब जितनी हानिकारक गैसें निकलती हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, जितनी हानिकारक गैसें निकलती हैं वो भैया अर्थ पे रहेंगी कि ऊपर जाएंगी? भाई गैसें तो हल्की होती तो सर ऊपर जाएंगी। तो ऊपर समझने से पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। हमारे अर्थ से 18 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाबू? 18 किलोमीटर एक पहला मंडल है। और आप बताइए, पहला मंडल क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। बातें क्लियर? 18 से ऊपर जाएंगे तो 30 से 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आया? 30 से 50 किलोमीटर सर आपने बताया। और ये दूसरा मंडल है और इसे कहते हैं समताप मंडल। ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है, बहुत ज्यादा। समताप मंडल
आगे भी और मंडल है, हमारे पास जगह भी नहीं है और उससे भी अधिक जानने का कोई काम नहीं है। उतना खाइए जितना पच सके। मैं आपको इतना समझा रहा हूं, इतने से हमको काम है। अर्थात समतापमंडल, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर से, है ना। इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। समतापमंडल को इतना ज्यादा प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है सर कि समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, आप इंग्लिश में सब बता रहे हैं। आप समझिए इस बात को। इस मंडल को हम एक और नाम से जानते हैं, ओजोन मंडल। बाबू कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। बातें क्लियर हो रही है? आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि समतापमंडल में कौन सी परत पाई जाती है, या सीधे आपसे पूछता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में बाबू? समतापमंडल में पाई जाती है सर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस समतापमंडल को और किस नाम से जानते हैं? ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। जो भी क्वेश्चन बनना है या बनते हैं, मैं वही एकदम सेम टू सेम समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अर्थात मैं आपके जब लेवल का था 7, 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि परत का मतलब एक पतली सी परत होती होगी ओजोन मंडल की, जो 30 से 50 किलोमीटर के आसपास होती होगी। लेकिन नहीं बाबू, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो परत है काफी मोटी है, लगभग कई किलोमीटर के आसपास की मोटी परत है। बादलों का कहिए एक अंबार है, गैसों का एक अंबार है ये मंडल। और हम इसको इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, समझिए। क्योंकि ये ओजोन जो लेयर है, मैं आपको ओजोन पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर फोकस करूंगा कि सूर्य की आने वाली किरणों को यह रोकती, वापस कर देती है ना। अर्थात पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक ताप, अब यहां आते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये चीजें एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएंगी। अर्थात ये जितनी हानिकारक गैसें अब ऊपर उठ रही हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं। मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। ये बाहर निकलना चाहती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर और ओजोन समतापमंडल से निकलना चाहती हैं बाहर। लेकिन अब आप सोचिए अपने सेंस में कि इतनी अल्ट्रावायलेट, इतनी तीव्र गति से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये नहीं आने नहीं देती हैं। तो ये तो भैया आराम से जा रही हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं जाने देंगी। इसको कहती हैं वापस। यहां से वो निकलने नहीं देती हैं, ये वापस सभी जितनी हानिकारक गैसें हैं, हानिकारक गैसें सभी कौन कौन सी हानिकारक गैसें बाबू? CFC मैं लिख देता हूं। हानिकारक गैसें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4। आप बताइए मेथेन। इसके अलावा बहुत सारी गैसें, हम इतनी चीजों को टारगेट में रख के चलते हैं। CFC, CO, CO2, SO2, NO2, इतनी बाकी गैसें। ये सभी गैसें यहां से रिलीज होना चाहती हैं वापस वातावरण में, लेकिन ये जो ओजोन लेयर है इसको वापस नहीं जाने देती। कहती नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, आप आइए नीचे। यहां से ये नीचे आ जाती हैं। जब नीचे आती हैं तो ये समस्त गैसें करती क्या है? कुछ तो हमारे पेड़ों द्वारा अवशोषित करके बेचारे शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दी जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पेड़ों की संख्या निरंतर क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। तो ये गैसों की संख्या बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या कम। ये गैसें अब नीचे आती हैं और एक नई परत का निर्धारण करती है। अर्थात अब क्षोभ मंडल के क्षोभ मंडल के आसपास एक नई गैसों की परत धारण हो गई। अब ये परत ऊपर जाती है, ऊपर इससे क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। हमको इससे अब मतलब है, आगे की टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। अर्थात अब ये क्या हो गई? ये समस्त गैसों की ये लेयर परत हो गई। मैंने यही सामने लिख भी रखा है सब। अब ये गैसें एक परत निर्धारित हो गई। आप बताइए, यहां से प्रदूषण, एक परत यहां नई बन गई है, तो यहां से प्रदूषण कम होगा कि अभी निरंतर बढ़ रहा है? आप अपने सेंस में समझिए। हमारे जो वाहन है वो निरंतर बढ़ रहे हैं, हमारे जो मोटरसाइकिल हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की सामग्रियां हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, कल कारखाने बढ़ रहे हैं। तो प्रदूषण बढ़ेगा कि घटेगा बाबू? बढ़ेगा सर, ऑफ कोर्स, है ना। अर्थात यहां से गैसें बन सकें, अब यहां से वापस हो रही थी, लेकिन अब कहां से? अब यहीं से वापस। अब चूंकि ये कहती है कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, वापस नीचे। अब यहां से ये नीचे अर्थ पे, अब 18 किलोमीटर के रेंज के अंदर। अर्थात आप समझिए, अब लास्ट सेंस, आप किसी बड़े से व्हीकल्स
कोई बस हो, कोई ट्रक हो, इसके आसपास से क्रॉस होते हैं तो देखते हैं वहां से गर्मी निकलती है। आपने कभी फील किया होगा ऐसा कि कोई भी वाहन अगर क्रॉस होता है, आप वहां से क्रॉस होते हैं तो वहां से गर्मी निकलती है। अर्थात उनके चलने से गर्मी, घर्षण से गर्मी, प्लस उसके जो फ्यूल उसमें जल रहा है उससे उसकी बॉडी पार्ट गर्म हो जाते हैं और वो गैसें रिलीज होती हैं, वो गैसें गर्म होती हैं। अर्थात जितनी गैसें हैं यहां भी, ये सभी गैसें हमारे उन्हीं व्हीकल से, कल कारखानों से निकलती हैं, रिलीज होती हैं। ये गैसें गर्म होती हैं और हमारे वातावरण के तापमान में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। अरे भाई गर्म है तो वृद्धि न करेगा। यहां से ये जाना चाहती है ऊपर, लेकिन अब यहां नहीं जाने देता है, ये वापस कर देती। अर्थात ये जो नई गैसों की लेयर बनी है, हानिकारक गैसों की लेयर, ये समस्त हानिकारक गैसें अब बाकी जो नई गैसें निकल रही हैं उनको बाहर नहीं जाने देती, नीचे अर्थ पे आओ। अर्थ पे आने से इन गैसों की अधिकता के कारण, कौन सी गैसें बाबू? सभी हानिकारक गैसें, मैंने यहां नाम नोट किया। इनके कारण अर्थ का जो तापमान है वो निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? इन समस्त गैसों के कारण। अर्थात वैश्विक ताप का मतलब होता है समस्त हानिकारक गैसों के कारण हमारे ग्लोब का, हमारे अर्थ का, हमारे विश्व का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अर्थात तापमान में, वैश्विक तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। बातें क्लियर? मैंने यही समझा दिया था कि ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी, वार्म का मतलब होता है गर्म। अर्थात पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। बातें क्लियर हुई? किसके कारण गर्म हुई बाबू? समस्त हानिकारक गैसों के कारण। समस्त हानिकारक गैसों के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? अरे भाई, जब ग्लोब, अर्थ का तापमान बढ़ेगा तो उससे प्रभाव क्या क्या होगा? अब आप समझिए कि अर्थ का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर, ये सब हमारे जो नदी, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, सरयू है, बाकी सभी नदियां हैं, इनमें जल कहां से आता है? ग्लेशियर पिघल पिघल के इनमें जल का जमाव करता है। पूरा ग्लेशियर हिमालय और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो उत्तराखंड और कश्मीर के रीजन में, उधर चाइना वाले रीजन में है, उधर से ही तो पूरा सब कुछ आ रहा है ना? अब आप समझिए, अर्थात अगर हम मैप को थोड़ा डायग्राम में रखें, ये हमारा प्यारा भारत है ना, मैं इसको इरेज करता हूं आपको समझाने के लिए बाबू। ये भारत है, अर्थात इधर सब पूरा ग्लेशियर है, यहीं से गंगा निकलते हुए ऐसे से बहती है और बाकी नदियां में, ये पूरा ग्लेशियर है। आप मुझे बताइए, बर्फ को ठंडे जगह पे रखेंगे तब ज्यादा पिघलेगा कि गर्म जगह पे रखेंगे? तो ऑब्वियसली गर्म जगह पे। जब हमारे विश्व का तापमान बढ़ने लगता है तो ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगते हैं। इससे क्या होता है कि नदियों का जल स्तर क्या होने लगता है? उठने लगता है। आप कहेंगे सर, नदियों के जल स्तर उठने से क्या दिक्कत होती है? जब नदियों का जल स्तर उठेगा तो आसपास के जितने इलाके हैं, जितने पशु पक्षी, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सभी प्रभावित होंगे। बाढ़ के कारण क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम मैप के थ्रू ही समझें तो ये वाला रीजन आप जानते हैं, ऐसे था। मैं इसको इरेज कर दूं, आप नोट कर लीजिएगा इन गैसों को, है ना, बैक करके। अब आप समझिए इस बात को। ऐसे अगर नीचे की तरफ आ जाए तो आप जानते हैं सर कि ये वाला जो ऐसा रीजन है, इधर गुजरात है, इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब रीजन है। ये माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप बढ़ने से समुद्र का जल स्तर हर साल कुछ न कुछ ऊपर उठ रहा है। और जब बाबू समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो ये जो जितने कंट्री हैं, जितने द्वीप हैं, वो जल में क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे समुद्र में। और जब जल में समा जाएंगे तो सभी लोग जल के अंदर हो जाएंगे, बाहर नहीं बचेगा। और ये जो जगह इधर उधर बच रही है, इस जगह के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मारी मारा, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं गर्मी के दिनों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हाय, बहुत बुरी हालत होती है। सर फैन चालू कर दीजिए, सर ये करिए वो करिए, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग पाता है। अर्थात
फिर से रिवीजन कर लीजिए। वैश्विक ताप का मतलब होता है विश्व के ताप का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग को समझाया, ग्लोब का मतलब पृथ्वी और वार मतलब गर्म, अर्थात पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया, बहुत सारी हानिकारक गैसों के बारे में बताया कि इन्हीं गैसों के मतलब ज्यादा प्रदूषण से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट ग्लेशियर का पिघलना, तापमान का वृद्धि होना, पूरी वनस्पति तथा जीव जंतुओं का जीवन संघर्षमय हो जाना, और इसके अलावा नदियों, समुद्रों, तालाबों का जल स्तर क्या हो जाना, बढ़ जाना, है ना। बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। क्लियर है? फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, पूरी तरह से एकदम पकड़ आ जाएगी, है ना। और जब आएगी तो 5 से 6 नंबर दे के जाएगी आपको। आई होप कि क्लियर है। जम के लगे रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, कुछ करके दिखाइए, इतना गर्स रखिए। देखने के लिए वीडियो को थैंक यू। दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे स्पेशल साइंस फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जिंदगी में खूब आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।